ये सिर्फ कोलकाता में ही हो सकता है यार। मुझे याद है जब संजीव अरोड़ा भाई ने बताया कि आज हम एक ऐसे परिवार से मिलने वाले हैं जो बहुत कमाल का काम कर रहा है, बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है, बहुत कुछ करना चाहता है हमारे देश के लिए। तो मुझे लगा कि उस परिवार का हिस्सा बनना बड़ा जरूरी है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हम जब देश भर से यूपी, बिहार, पंजाब, कोलकाता, हर जगह से लोग आए हुए हैं, तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि जब भी आप जिंदगी में जो भी काम करने निकलते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान आपके मेहनत के अलावा जो होता है वो होता है दुआओं का। जब दुआओं के पहिए आपकी गाड़ी में लगते हैं तो फिर मंजिल मिलनी तय होती है। तो इसलिए दुआओं के पहिए लगाने बड़े जरूरी हैं। मेरी मदर हमेशा कहा करती थी, और मैं हर मंच पर उसकी वो पंक्तियां दोहराता हूं। मेरी माँ कहा करती थी कि सोनू, अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल लो, फिर देखो आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। तो आप सबको, यहाँ पे स्टूडेंट्स देख रहा हूँ, यंग से स्टूडेंट्स हैं, मेरी भी बड़ी इच्छा है कि आपकी तरह टाई लगा के मैं भी वहां पे खड़ा हो जाऊं यार। क्योंकि ये वो समय होता है जब आप मोल्ड होना शुरू होते हैं जिंदगी में, आप क्या बनना चाहते हैं। मैं, जैसे भाई ने बताया कि मैं एक बड़ी छोटी सी जगह पंजाब में है, मोगा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर की एक कपड़े की शॉप थी, मेरे मदर एक प्रोफेसर थे, और उन्होंने एक चीज़ हमेशा मुझे सिखाई थी कि सोनू, तो जो मर्जी पढ़ाई करना, जो मर्जी नाम कमाना, लेकिन हमेशा जुड़े रहना हर एक इंसान से। और आपको पता नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी में कौन वो बड़ी चीज़ लेकर आता है। वो कहते हैं कि हम इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई बड़ा इंसान हमारा हाथ थामेगा और हम बड़े बन जाएंगे, लेकिन बड़े बनने के लिए किसी बड़े इंसान का हाथ थामना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ कि जो हमारा हवाई जहाज़ होता है, जो इतना बड़ा होता है, उसमें लाखों लीटर तेल होता है, फिर उसके बाद हजारों लोग उसमें सफ़र करते हैं, उनका सामान होता है, और कितने हजारों किलो, लाखों किलो वो लेकर जो जहाज़ होता है वो उड़ता है। यहाँ से अमेरिका जाता है, 18 घंटे एक साथ बिना रुके। वो जो जहाज़ होता है उसमें इतनी ताकत होती है कि वहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन एक बात हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि उस जहाज़ को रनवे पर लेकर जाने के लिए एक छोटा सा ट्रक लगता है। वो ट्रक होता है जो उस जहाज को धक्का मारते हुए इस रनवे पर लेकर जाता है। आपकी वो जिंदगी उस रनवे की तरह है, जहां पर कोई भी एक इंसान, कोई भी एक टीचर, कोई भी एक आपका गाइड आपको धक्का मारकर उस रनवे पर लेकर जाता है, और वहां से आप टेक ऑफ करते हो, वहां से आप अपनी पूरी ताकत लगाते हो और टेक ऑफ करके अपने उस हवाई सफर पर निकलते हो। फिर हम अपने हवाई सफर पर तो निकल पड़ते हैं, लेकिन कई बार हम लोग ये भूल जाते हैं कि उस हवाई सफर में हमें नीचे जुड़े रहना बड़ा जरूरी है। क्योंकि प्लेन जब हवा में उड़ता है तो इसलिए उड़ पाता है क्योंकि उसका जमीन के साथ संपर्क बना रहता है। और जब कई बार हम सुनते हैं कि वो प्लेन क्रैश हो गया या गिर गया, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि उसका जमीन से संपर्क टूट गया था। तो इसलिए जमीन से संपर्क नहीं टूटना चाहिए आपके साथ। आपके सफर में, जीवन सफर में जो लोग भी थोड़ा बहुत आपकी कामयाबी में, आपकी पढ़ाई में, आपकी नौकरी में, आपको करियर गाइड करने में जिसका थोड़ा बहुत भी योगदान है, उसे हमेशा अपने साथ जोड़ के रखिए, उसके साथ हमेशा संपर्क बनाए रखिए। और अगर वो संपर्क बना रहेगा तो आपका जो प्लेन है हमेशा हवा में उड़ता रहेगा। तो ये संपर्क बनाना जरूरी है कि नहीं? मैं पंजाब से इंजीनियरिंग किया, नागपुर आया, नागपुर से पढ़ाई की,
एक्टर बनने के लिए मुंबई आया, पहली फिल्म साउथ में मिली, फिर बहुत सारी भाषाओं में फिल्में की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, चाइनीज, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, बहुत सारी भाषाओं में फिल्में की। और मुझे लगा यार यही तो करने आए थे, यही तो करने आए थे, नाम बनाने आए थे ताकि लोग आपको जाने, आपको आपके नाम से जाने। और मिल गई ना मंजिल, और क्या चाहिए। लेकिन आप विश्वास मानिए, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ा जो किरदार, सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है, चाहे मैंने दबंग की हो, सिम्बा की हो, कलकत्ता में युवा शूट की थी मैंने, और बहुत सारी फिल्में ऐसी शूट की, नाम भी मिले, अवार्ड्स भी मिले, कामयाबी भी मिली, बॉक्स ऑफिस नंबर भी मिले। लेकिन मेरी सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी की करियर का जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार था वो था जब मैं कोविड में एक आम इंसान से जुड़ पाया। जब पता लगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट दो शब्द होते हैं वो होते हैं उम्मीद और कोशिश। अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं तो आपका जीवन अधूरा है, और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते तो भी आपका जीवन अधूरा है। तो हर एक इंसान को ऐसा बनना है कि लोगों को आपसे उम्मीद हो कि यार मैं अगर उससे मिलने जाऊंगा तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, शायद मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी, शायद मुझे करियर मिल जाएगा। तो ये उम्मीद होनी बड़ी जरूरी है। नहीं तो आप कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लें, कितने भी बड़े ऑफिस में, कितने भी बड़े बंगले में रह लें, लेकिन अगर सड़क पर चलता हुआ इंसान आपसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता तो फिर उस गाड़ी का, उस घर का, उस बंगले का कोई मायने नहीं रखता। तो आपको क्या बनना है? उम्मीद। क्या बनना है? और फिर जब लोगों को आपसे उम्मीद होती है तो आप उनके लिए कोशिश करते हैं कि अरे मेरे घर पे आया है, इसकी पढ़ाई नहीं हो रही, चलो मैं इसकी फीस भर देता हूँ, इसका इलाज नहीं हो रहा, चलो मैं इसका इलाज करवा देता हूँ। वो होती है आपकी कोशिश। लेकिन वो भी इतना आसान नहीं। आप बोलते हैं कि यार मेरे पास उतना पैसा कहाँ है, मेरे पास उतनी ताकत कहाँ है, मेरे पास उतना नाम कैसे है, तो मैं कैसे मदद करूँगा। लेकिन आपको वो कोशिश करनी ज़रूरी है, किसी ना किसी को बोलना ज़रूरी है कि चलो आप थोड़ा सा योगदान कर दें इसके इलाज के लिए। जब आप वो कोशिश करते हैं तब ईश्वर आपको शक्ति देता है। मुझे लोगों को घर भेजने के लिए बसें कहाँ से चाहिए मुझे नहीं पता था, ट्रेन कहाँ से चाहिए मुझे नहीं पता था, फ्लाइट कहाँ से अरेंज करनी है मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं बाहर निकला तो ईश्वर ने हाथ थामा और वो ताकत दी कि मैं सब कुछ कर पाया। और आप में से भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिन्होंने वो ताकत दी। मुझे याद है कि यूपी में हो, बिहार में हो, कलकत्ता, आंध्रा, तेलंगाना, बहुत सारे लोग जो नीचे स्तर से जुड़े हुए थे, जिनको बसेस से भेजा, जिनको फ्लाइटों से भेजा, उन लोगों ने मेरे साथ जुड़कर एक वादा लिया कि सोनू भाई जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी हमारी स्टेट में आप हमें आवाज़ दीजिएगा, हम लोग पहुंचा देंगे। कोई ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना हो, कोई ऑक्सीजन प्लांट पहुंचाना हो, हम लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। तो आज जब यहाँ पे हज़ारों की गिनती में लोग हैं, यहाँ पर हज़ारों की गिनती में, तो मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगा कि ये शाम तब मायने रखती है जब आप सब लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। जुड़ेंगे आप लोग? अब आप पूछेंगे जुड़ेंगे कैसे सोनू भाई, आप अपना नंबर दीजिए। और अगर मैंने नंबर दे दिया तो फिर तो आप मुझे छोड़ेंगे नहीं। वैसे बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर है। जब मैंने पहली दफ़ा मोबाइल खरीदा था, मोबाइल का सिम कार्ड खरीदा था, उस समय मैं शायद कई बार अपना फ़ोन बिल भरना अफोर्ड नहीं करता था कि यार इतनी महंगी कॉल्स होती है, यार कहाँ से मोबाइल का पंगा ले लिया। लेकिन जब वो नंबर मैंने खरीदा था, आज भी मेरा नंबर वही है। और मैं छोटा सा एग्जाम्पल भी देता हूँ। यहाँ पर मेरे दो दोस्त खड़े होंगे फाउंडेशन के, लोकेश आप सीढ़ी पे खड़े होकर हाथ दिखा सकते हैं। ये भी जब हम लोग लोगों की मदद कर रहे थे तो ये भी भाई हमारे साथ जुड़े, किसी का इलाज करवाने के लिए, किसी की पढ़ाई करने के लिए। इनका काम सिर्फ यही होता है सोनू भाई यार उसकी पढ़ाई करानी है, उसका इलाज करवाना है। तो मैं बोला चलो करते हैं, और ये लोग भी जुड़े। मैं इनसे कभी मिला नहीं था, लेकिन मदद के जरिए हम लोग सब मिलने शुरू हुए। और फिर इन्होंने यहाँ पर खोला सोनू सूद चैरिटी क्लब, सूद चैरिटी फाउंडेशन के साथ। और अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एक छोटा सा तरीका है। हमारी जो फाउंडेशन है सोनू सूद चैरिटी फाउंडेशन, उसमें आप मैसेज कीजिएगा अपने नंबर के साथ, हम लोग आपको फ़ोन करेंगे और फिर आपको इस दौर का, इस दुनिया का हिस्सा बनाएंगे। जुड़ेंगे? आई थिंक आज जब हम स्मार्ट वैल्यू की बात करते हैं तो वो चीज़ हमें यही सिखाता है कि जुड़ना कैसे है, कैसे वो रिश्ता जोड़ना है, कैसे वो परिवार बनाना है जहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़ कर
ऐसे स्टेडियम भरे जाते हैं। कैसे भरे जाते हैं? सो ये ताकत, हेलो, तो ये ताकत होती है एक आम इंसान की। आम इंसान से बड़ा खास कोई नहीं है, वो आम इंसान ही है जो देश चलाता है। तो कभी भी आप अपनी जो ताकत है उसको कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मेरी ताकत नहीं है। बहुत ताकत है आपके अंदर, और आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो ये विश्वास रखिए अपने ऊपर। विश्वास है विश्वास। और कई बार हम लोग बहुत कमाल का काम करने जाते हैं, लेकिन हमें कई बार कामयाबी नहीं मिलती। हमें लगता है यार ये मेरे साथ वाला है, इसमें तो कम हुनर है मेरे से, लेकिन फिर भी मेरे से ज़्यादा कामयाब होगा। मेरे से पहले उसने गाड़ी खरीद ली, मेरे से पहले उसने घर बना लिया, तो मुझे क्यों नहीं मिला? मेरे अंदर क्या मेरे अंदर क्या खामी है? सो मुझे लगता है उनके लिए 2 लाइनें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हौसला रख, हौसला रख। एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। तो आपको टिके रहना है, आपको टिके रहना है, और हमेशा अपनी ताकत जो आपके अंदर है उसे कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं मेरे जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा था, तो आपको भी पता नहीं कि आपके हाथ से ईश्वर ने क्या करवाना है। वो कहते हैं कि कभी अपनी मुट्ठी खोल कर तो देख, शायद तेरी हाथ की लकीरों में किसी की जान बचाना लिखा हो। तो इस मुट्ठी के अंदर बड़ी ताकत होती है, लकीरों में बड़ी ताकत होती है। जब तक हम लोगों के लिए अच्छा करने की सोचते हैं, ये हमें हमेशा अच्छा रास्ता दिखाती रहती है, कामयाबी दिखाती रहती है। यस सर। मैं एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूँ अपनी एक फिल्म से। फिल्म का नाम था दबंग। तो दबंग की शूटिंग चल रही थी, मुंबई के पास एक जगह है भाई। तो शाम हुई तो सलमान भाई ने बोला कि चलो सोनू खाना खाने चलते हैं। तो हम लोग खाना खाने गए, मैं गाड़ी में बैठा था। तो सलमान भाई ने कहा कि सोनू तेरा कद बड़ा लंबा है यार, तू गाड़ी में कंफर्टेबल तो है ना? तो मैंने बोला क्या है ना सलमान भाई, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी है। तो उन्होंने बोला यार डायलॉग बड़ा कमाल का है, तो इसको फिल्म में यूज करते हैं। और फिर हमने उसको फिल्म में यूज किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। वैसे बहुत कम लोगों को पता है कि मैं अपनी फिल्मों के डायलॉग्स भी लिखता हूँ। बहुत सारी फिल्मों के डायलॉग्स लिखे हैं, बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं उनको, पर मैं क्रेडिट नहीं लेता था। अरे भाई क्या हालचाल है बॉस। तो आइडिया ये था कि जो आप कई बार आपकी निजी जिंदगी में जो लोग आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको लिखते रहना चाहिए, और फिर वो कभी ना कभी उन डायलॉग्स में तब्दील होते हैं। तो मेरी फिल्मों में मेरे डायरेक्टर्स मुझे बोलते हैं कि सोनू ये तेरा किरदार है, अपने आप डायलॉग्स लिखते, अपने आप सीन लिखते। तो एक नया वो मेरे ऊपर एक बोझ आ जाता है। और अगली में अभी एक फिल्म भी जस्ट शुरू होने वाली है हमारी फिल्म, जिसका नाम है नंदी। क्या नाम है? नंदी, शिव वाला नंदी। तो उसके भी बड़े कमाल के डायलॉग्स हैं, और आप फिल्म भी देखेंगे। होपफुली मैं यहाँ पर कलकत्ता में भी आऊँगा उसकी प्रमोशन के लिए, हमारे भाइयों से मिलेंगे और फिर वापस उस फिल्म के लिए भी जुड़ेंगे। सो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, और उसके अंदर बड़ी कमाल की चीज़ें हैं, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए हैं। मुझे पता है अभी मैं आप सबसे बात भी कर रहा था कि मुझे अभी आप लोगों से भी बातचीत करनी है, कुछ आपके सवाल हैं उनके जवाब देने हैं, आपके एक्सपीरियंसेस जानने हैं, आपसे कुछ सीखना है कि कैसे जुड़ा जाता है, भाइयों से कुछ सीखना है कैसे इतना बड़ा परिवार बनाया जाता है। तो मैं एक बड़ी कमाल की कविता थी जो मैं कहीं पढ़ी थी, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। कदम बढ़ाना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का,
तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं ना। करना है तो कुछ ऐसा कर, करना है तो कुछ ऐसा कर कि दुनिया देखे, फिर भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। तू कुछ दुआएं कमा, तू कुछ दुआएं कमा, तू कुछ कोशिश कर, फिर तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। सो आप ये कोशिश करते रहिएगा, दुआएं कमाते रहिएगा, फिर देखिएगा पूरा देश नहीं पूरी दुनिया आपके लिए तालियां बजाएगी। और जब लोगों से इतना प्यार मिलता है, तब इस बात का विश्वास होता है कि दुनिया के कितनी भी बड़ी फिल्म का हिस्सा बन जाओ, हजारों करोड़ बॉक्स ऑफिस नंबर कमा लो, लेकिन दुआओं से बड़े बॉक्स ऑफिस नंबर नहीं है। तो आगे मुझे कुछ भाई को बुलाते हैं, कुछ मैं हमेशा इनसे बोलता था कि मुझे आम जनता से कुछ बातें जरूर करनी है, कुछ उनके सवाल हो, उन्होंने कुछ पूछना हो, तो मैं उन्हें भी दिल से बात करके बताना चाहूँगा। बट यही कहना चाहूँगा कि दिल से दुआ है कि आप खूब तरक्की करें, खूब अपनी ज़िंदगी बनाएं। और मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है कि आज मैं इस परिवार का हिस्सा बना हूँ और ज़िंदगी भर ज़िंदगी बने रहें, खुश रहें। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच सर। और इतने सारे लोग हैं, सबके सवाल तो नहीं ले सकते, तो हमने कुछ सवालों को पहले से ही शॉर्टलिस्ट कर लिया है। तो पब्लिक की डिमांड पे जो पहला सवाल आया वो ये